राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है दखल। माँ, कल मैं और काव्या घूमने जा रहे हैं। किसी को कोई काम है तो आज ही बता दीजिए। उसी पल ड्राइंग रूम का माहौल ऐसा बदल गया जैसे किसी ने शांत पानी में बड़ा पत्थर फेंक दिया हो। सोफे पर बैठी उसकी छोटी बहन रिद्धिमा ने बिना एक पल गवाए तेज आवाज़ में कहा, मैं भी साथ चलूँगी। आखिर मैं आपकी बहन हूँ, मुझे छोड़कर कैसे चले जाओगे? लेकिन इस बार आरव ने बिना हिचकिचाए, बिना किसी डर के सबके सामने साफ शब्दों में कहा, नहीं रिद्धिमा, इस बार सिर्फ मैं और काव्या ही जाएंगे। शादी के बाद से हम दोनों कभी अकेले कहीं नहीं गए। अब हमें किसी की इजाज़त नहीं चाहिए। इतना सुनते ही पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सबकी नज़रें एक दूसरे पर के चेहरे पर टिक गई। काव्या रसोई से चाय लेकर बाहर आ रही थी। उसने जैसे ही यह बात सुनी, उसके कदम वहीं रुक गए। उसे जैसे यकीन ही नहीं हुआ कि आज पहली बार उसका पति बिना किसी डर के उसके लिए इतना खुलकर बोल रहा है। शादी को 1.5 साल हो चुके थे, लेकिन हर बार जब भी दोनों कहीं जाने की बात करते, कोई ना कोई बहाना बन जाता। कभी रिद्धिमा कहती, मैं भी चलूँगी साथ में। कभी सास कह देती, घर का काम कौन करेगा? और कभी खुद आरव माहौल ख़राब होने के डर से बात वहीं ख़त्म कर देता था। लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। रिद्धिमा के होठ सिकुड़ते हुए कहा, वाह भैया, शादी के बाद तो बहन की कोई कीमत ही नहीं रही। पहले तो हर जगह मुझे साथ ले जाते थे, अब भाभी आ गई तो मैं बोझ लगने लगी हूँ। उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि रसोई में खड़ी माँ भी बाहर आ गई। उन्होंने आते ही पूछा, क्या हुआ? इतनी बहस क्यों हो रही है तुम दोनों में? रिद्धिमा ने तुरंत बात को अपने हिसाब से घुमा दिया। माँ, देखिए ना, भैया कल घूमने जा रहे हैं और मुझे साथ ले जाने से मना कर रहे हैं। मुझे भी घूमने जाना है। माँ ने बिना पूरी बात सुने आरव की तरफ देखा और बोली, ले जाओ ना उसे भी, आखिर तुम्हारी बहन ही तो है। 2 लोगों की जगह 3 लोग चले जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? लेकिन इस बार आरव ने बिल्कुल शांत आवाज़ में कहा, फ़र्क पड़ता है माँ, हर बार पड़ता है और बहुत फ़र्क पड़ता है। कभी हमने पति पत्नी की तरह अकेले समय बिताया ही नहीं। हर जगह कोई ना कोई साथ होता है। जब भी बाहर जाऊँ, हमेशा रिद्धिमा साथ चली जाती है। इस बार मैं सिर्फ अपनी पत्नी के साथ जाना चाहता हूँ। काव्या का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे डर था कि अब पूरा घर उसी को दोष देगा, और हुआ भी वही। रिद्धिमा तुरंत उसकी तरफ मुड़ी और बोली, भाभी, ये सब आपने ही सिखाया है ना? पहले तो भैया ऐसे नहीं थे। अब आप चाहती हैं कि मैं अपने भाई के साथ कहीं जाऊं भी नहीं। काव्या ने गहरी सांस ली और बहुत शांति से कहा, रिद्धिमा, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, ना ही कुछ सिखाया है। पति पत्नी अगर कभी अकेले घूमना जाना चाहे तो इसमें गलत क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें पसंद नहीं करते। लेकिन रिद्धिमा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मतलब साफ है भाभी, आपको मैं पसंद नहीं हूँ, इसीलिए ये सब कर रही हैं। तभी तो हर बार मुझे अलग करना चाहती हैं। आरव ने तुरंत बीच में आकर कहा, बस रिद्धिमा, एक भी गलत बात काव्या के लिए मत कहना। ये फैसला मेरा है, किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया। अगर मैं अपनी पत्नी के साथ अकेले कहीं जाना चाहता हूँ तो इसमें किसी को परेशानी क्यों हो रही है? आरव की यह बात सुनकर रिद्धिमा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि
इस बार उसका भाई पीछे हटने वाला नहीं है, वो उसकी बात नहीं मानेगा। उसने माँ की तरफ देखा, फिर काव्या को घूरा और मन ही मन तय कर लिया कि अगर वह इस सफ़र में साथ नहीं जा सकती तो वह इन दोनों को भी चैन से घूमने नहीं देगी। रात का खाना तो सबने एक ही मेज़ पर खाया, लेकिन पूरे समय ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। रिद्धिमा जानबूझकर बार बार यही बात छेड़ रही थी कि कुछ लोग तो शादी के बाद अपने ही लोगों को भूल जाते हैं। उसकी हर बात का इशारा काव्या की तरफ था, लेकिन इस बार आरव बिल्कुल चुप नहीं रहा। उसने थाली एक तरफ रखते हुए कहा, रिद्धिमा, अगर बात करनी है तो सीधे करो, ताने मत मारो, मैं सब समझ रहा हूँ। रिद्धिमा ने भी बिना देर किए जवाब दिया, सीधी बात ही तो कर रही हूँ भैया। जब भी आप कहीं जाते थे मुझे साथ लेकर जाते थे, अब अचानक ऐसा क्या बदल गया कि मैं आपके साथ जाने लायक नहीं रही। आरव ने शांत लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, बदला सिर्फ इतना है कि अब मेरी शादी हो चुकी है। अब मैं सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं हूँ, किसी का पति भी हूँ। हर रिश्ते की अपनी जगह होती है। तुम मेरी बहन हो और हमेशा रहोगी, लेकिन मेरी पत्नी के साथ कुछ पल सिर्फ हमारे भी होने चाहिए। इसमें किसी का हक नहीं छीना जा रहा। रिद्धिमा ने गुस्से में कुर्सी पीछे खिसकाई और बोली, तो साफ साफ कह दीजिए कि भाभी के आने के बाद बहन की कोई ज़रूरत नहीं रही। काव्या से अब रहा नहीं गया। उसने पहली बार बिना डरे कहा, रिद्धिमा, अगर मैं अपनी मायके जाऊं और मेरा भाई अपनी पत्नी को छोड़कर हर जगह सिर्फ मुझे घुमाने ले जाए तो क्या उसकी पत्नी को अच्छा लगेगा? हर रिश्ते की एक सीमा होती है। इतना सुनते ही रिद्धिमा का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने अपनी गलती मानने के बजाय और ऊंची आवाज़ में कहा, मतलब अब मुझे रिश्तों का ज्ञान भी आप देंगी? माँ ने तुरंत काव्या को ही टोक दिया, बहू, वो छोटी है तुमसे, उससे बहस मत करो, अच्छा नहीं लगता। आरव ने उसी समय माँ की बात बीच में ही रोक दी। माँ, जब गलती रिद्धिमा की है तो हर बार काव्या को ही क्यों चुप कराया जाता है? आज अगर मेरी पत्नी अपनी बात रख रही है तो इसमें गलत क्या है? माँ भी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उन्होंने शायद पहली बार बेटे को इतना साफ शब्दों में पत्नी के लिए खड़ा होते, उसका साथ देते हुए देखा था। रिद्धिमा को लगा कि अब घर में उसकी बात नहीं सुनी जा रही। उसने उसी वक्त मन बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कल सुबह वह भी तैयार होकर इनके साथ जाएगी। अगर किसी ने रोका तो पूरे मोहल्ले के सामने ऐसा हंगामा करेगी कि दोनों कहीं जा ही नहीं पाएंगे। उधर कमरे में आते ही काव्या ने धीरे से कहा, अगर मेरी वजह से घर में इतना झगड़ा हो रहा है तो रहने दीजिए, हम किसी और दिन चले जाएंगे। लेकिन आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर बोला, नहीं काव्या, हर बार तुमने ही समझौता किया है, इस बार कोई प्लान कैंसिल नहीं होगा। कल हम दोनों ज़रूर जाएंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। किसी और की वजह से हम अपनी खुशियों में आग नहीं लगा सकते। दरवाजे के बाहर खड़ी रिद्धिमा ने यह पूरी बात सुन ली। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि उसके मन में अब ऐसा प्लान तैयार हो चुका था जिससे सुबह घर से कोई भी घूमने के लिए नहीं निकल पाएगा। सुबह के 5 भी नहीं बजे थे कि काव्या उठकर चुपचाप रसोई में चली गई। उसने सोचा घर का सारा काम पहले ही निपटा देगी
ताकि बाद में किसी को शिकायत का मौका ना मिले। उसने चाय बनाई, नाश्ता तैयार किया, आटा गूँथ कर रख दिया और सब्जी भी काट दी। इतने में आरव भी तैयार होकर नीचे आ गया। उसने रसोई में खड़ी काव्या को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखा, तुम फिर वही कर रही हो। घूमने जाने से पहले भी पूरे घर की चिंता कर रही हो। अब बस करो, काम छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ। काव्या कुछ बोल पाती उससे पहले ही रिद्धिमा भी पूरी तरह तैयार होकर सूट पहनकर नीचे आ गई। हाथ में छोटा सा बैग था और चेहरे पर पूरा विश्वास कि वो लोग उसे साथ लेकर ही जाएंगे। आते ही बोली, चलो भैया, मैं भी तैयार हूँ। देर होगी तो घूमने का मज़ा नहीं आएगा। आरव ने बिना एक पल गवाए कहा, रिद्धिमा, मैंने कल ही साफ साफ कह दिया था कि इस बार सिर्फ मैं और काव्या ही जाएंगे। तुम क्यों तैयार हुई? रिद्धिमा ने हंसते हुए जवाब दिया, आप मना कर देंगे तो मैं क्या मान जाऊंगी? मैं आपकी बहन हूँ, मेरा भी उतना ही हक है। काव्या चुपचाप खड़ी रही। वह नहीं चाहती थी कि फिर से बहस शुरू हो। वो अपने कमरे में चली गई, लेकिन आरव ने इस बार भी एक कदम पीछे नहीं हटाया। उसने कार की चाबी उठाई और बोला, हक अपनी जगह है, लेकिन हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। पति पत्नी के बीच हर पल में किसी तीसरे इंसान का शामिल होना ज़रूरी नहीं होता। इतने में माँ भी बाहर आ गई। उन्होंने रिद्धिमा को तैयार देखा तो मुस्कुराकर बोली, अरे इसे भी साथ ले जाओ ना, बेचारी का मन रह जाएगा। आरव ने माँ की तरफ देखकर कहा, माँ, अगर आज मैं इसे साथ ले गया तो कल फिर यही होगा, फिर अगले महीने भी यही होगा। कभी तो ऐसा दिन होना चाहिए जब मैं अपनी पत्नी के साथ अकेले समय बिता सकूं। इसमें किसी को क्या अपमान होता है, किसी को क्या आपत्ति है? रिद्धिमा का गुस्सा अब साथ में आसमान पर पहुंच चुका था। उसने जोर से कहा, ठीक है भैया, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो आप दोनों भी नहीं जा सकेंगे। इतना कहकर वह तेजी से आगे बढ़ी और कार के सामने आकर खड़ी हो गई। दोनों हाथ फैलाकर बोली, निकालिए गाड़ी, मैं भी देखती हूँ कैसे जाते हैं। पूरा मोहल्ला धीरे धीरे घर के बाहर देखने लगा। काव्या घबरा गई। उसने धीरे से कहा, आरव, रहने दीजिए, लोग तमाशा देख रहे हैं। लेकिन आरव ने इस बार भी काव्या की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा, आज अगर हम डर गए तो ज़िंदगी भर हर फैसले के लिए हमें किसी से इजाज़त लेनी पड़ेगी। उधर रिद्धिमा ने फ़ोन निकालकर पास की ही अपनी दो सहेलियों को भी बुला लिया और ऊंची आवाज़ में कहने लगी, देखो सब लोग, देखो शादी के बाद भाई कैसे बदल जाते हैं। अपनी बहन को छोड़कर अकेले घूमने जा रहे हैं। शर्म भी नहीं आ रही इनको। भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन तभी पड़ोस की ही एक बुजुर्ग महिला आगे बढ़ी। उन्होंने जो बात रिद्धिमा से कही, उसे सुनकर उसका चेहरा पल भर के लिए उतर गया और पूरा माहौल का रुख ही बदल गया। पड़ोस की बुजुर्ग महिला शारदा देवी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उन्होंने रिद्धिमा के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही शांत आवाज़ में बोली, बेटी, एक बात पूछूं? अगर कल तुम्हारी शादी हो जाए और तुम्हारे पति की बहन हर बार यही कहे कि जहां तुम दोनों जाओगे मैं भी साथ चलूँगी, तब तुम्हें कैसा लगेगा? रिद्धिमा कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने नज़रें चुरा ली, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था। शारदा देवी ने फिर से कहा,
भाई बहन का रिश्ता बहुत प्यारा होता है, लेकिन शादी के बाद पति पत्नी को भी अलग समय मिलना चाहिए। अगर हर बार कोई तीसरा उनके बीच रहेगा तो उनका रिश्ता कैसे मजबूत होगा। प्यार का मतलब किसी को बांध कर रखना नहीं, बल्कि उसकी खुशी को समझना होता है। आसपास खड़े लोग भी धीरे धीरे यही बात कहने लगे। किसी ने कहा, आरव गलत नहीं कर रहा। किसी ने कहा, आजकल हर पति पत्नी को थोड़ा निजी समय मिलना चाहिए। माँ ने पहली बार पूरे माहौल को अलग नज़र से देखा। उन्हें एहसास हुआ कि हर बार उन्होंने बिना सोचे समझे रिद्धिमा का साथ दिया और काव्या को ही समझौता करने के लिए कहा, जो बहुत गलत था। उन्होंने आगे बढ़कर काव्या का हाथ पकड़ा और बोली, बहू, शायद गलती हमारी भी थी। हर बार हमने तुम्हारी इच्छा को छोटा समझ लिया। काव्या की आंखें भर आई। उसने तुरंत कहा, माँ, मुझे कभी रिद्धिमा से परेशानी नहीं थी। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि कभी कभी मैं और आरव भी पति पत्नी की तरह कुछ पल साथ बिता सकें। रिद्धिमा की आंखों में भी आंसू आ गए। वह धीरे धीरे आरव के पास आई और बोली, भैया, मुझे लगा था कि भाभी आपको मुझसे दूर कर रही है, इसीलिए मैं हर जगह साथ जाना चाहती थी। लेकिन आज समझ आया कि मैं ही आप दोनों की खुशी के बीच आ रही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए। आरव ने मुस्कुराकर अपनी बहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी। ये रिश्ता कभी नहीं बदलेगा, लेकिन अब तुम्हें भी समझना होगा कि मेरी पत्नी का भी इस रिश्ते पर उतना ही हक है जितना कि मेरा। रिद्धिमा ने काव्या की तरफ देखा और पहली बार मुस्कुराकर बोली, भाभी, आप दोनों आराम से घूम कर आइए। अगली बार अगर परिवार के साथ कहीं जाना होगा तो मैं सबसे पहले तैयार रहूँगी, लेकिन हर बार नहीं। काव्या ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। पूरे घर का तनाव एक पल में ख़त्म हो गया। माँ ने खुद दोनों के हाथ में पानी की बोतल और थोड़ा नाश्ता दिया और मुस्कुराकर कहा, जाओ, आज बिना किसी चिंता के घूम कर आओ। आरव ने कार स्टार्ट की। इस बार किसी ने रास्ता नहीं रोका। कार धीरे धीरे घर से बाहर निकल गई। दरवाजे पर खड़ी रिद्धिमा उन्हें जाते हुए देख रही थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर नाराज़गी नहीं, समझदारी और अपनापन था। उसे एहसास हो चुका था कि किसी रिश्ते को बचाने के लिए दूसरे रिश्ते की जगह छीनना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि हर रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है और अपना सम्मान होता है। इसी समझ ने उस घर की रोज़ रोज़ की बहस को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।